फिर बात करेंगे किसमें, आईसीटी में एक्सेल फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चंस बड़े भर भर के आ रहे हैं किससे, एक्सेल फॉर्मूला से। लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले अलग अलग सेट में। तो पहले आज फॉर्मूला सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करके एक बार देखिएगा। क्वेश्चंस तो आपके पास है ही, वो करके देखिएगा, जहाँ जहाँ दिक्कत आएंगे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। पहले फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला, एक्सेल फॉर्मूला सीखने से पहले दो चीज़ जानिए। सबसे पहले अबाउट एक्सेल, कुछ कुछ चीज़ें एक्सेल के बारे में जानते हैं कि एक्सेल है क्या, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए पहले उन चीज़ों को जानना होगा ना, अबाउट एक्सेल। ठीक, दूसरी कि भाई एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं एंड फॉर्मूला दोनों होती हैं, फंक्शंस भी होती हैं एंड फॉर्मूला भी होती है। अब ये फंक्शन और फॉर्मूला है क्या, इसके बारे में भी जानना है। फंक्शंस और फॉर्मूला है क्या, इसके बारे में भी जानना है। ठीक है, ये फंक्शंस भी क्या है और फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले किसके बारे में, अबाउट एक्सेल के बारे में। एक एक पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे एक्सेल के बारे में कि क्या क्या पॉइंट्स है, फिर उसके बाद ये देख करके शुरू करते हैं। ठीक है, पहले अबाउट एक्सेल, पहले क्या क्या जानते हैं एक्सेल के बारे में, क्या होता है एक्सेल का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले एक्सेल का दूसरा नाम पॉइंट बना करके, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको। स्प्रेडशीट होती है ये, जो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेंगी, राइट ना, इस तरह से स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं, स्प्रेडशीट कहते हैं उसको। एक्सेल क्या है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है ना। ठीक है, क्योंकि एक सीट तरह से होता है, क्या है, एक सीट की तरह से होता है। ठीक है, जैसे हम कागज में एक सीट होती है, सेम टू सेम एक सॉफ्ट कॉपी में सीट की तरह होती है। कौन, एक्सेल। चलिए अगला पॉइंट, जो सीट होती हैं एक्सेल के अंदर, जो सीट होती हैं, सीट में दो चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, सीट में दो चीजें, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। ठीक है, स्प्रेडशीट में दो चीजें पाई जाती हैं, रो एंड कॉलम। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, रो की एंड कॉलम की। तो यहां पर पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ रो भी बने हुए, कुछ कॉलम भी बने हुए हैं। ठीक, जब हम बात करते हैं रो की, रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल है। जैसे हम बात करेंगे यहां पर रो कौन कौन सा है, ये भी रो है, ये रो है और ये रो है। ठीक, कॉलम की जब हम बात करेंगे तो कॉलम क्या क्या हो जाएगा, ये और ये ना, सही बोल रहे हैं ना, बिल्कुल। हाँ चलिए, तो रो क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल है, मतलब हॉरिजॉन्टल सोया हुआ है, वो क्या है, हमारा रो है। ठीक है, और रो की संख्या कितनी होती है, लगभग 10,48,576। ठीक है, 10,48,576, 10,48,576 लिखते जाएंगे। ठीक है, 10,48,576 क्या है, हमारे रो है। ठीक है, कॉलम की संख्या कितनी है, कॉलम कौन होता है, तो जो वर्टिकल होगा, जो क्या होगा, वर्टिकल होगा, ऐसे टॉप टू डाउन में खड़ा रहते उठाए। इसकी संख्या टोटल है हमारे एक सीट में 16,384। कितनी होती है, 16,384। ये थोड़ा जानना है। एक्सेल को क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। सीट होता है इसमें, और इस सीट को क्या कहते हैं, इसको वर्कशीट कहते हैं, जिसमें हम काम करेंगे ना। इस सीट में क्या करना है, हमको काम करना है, डेटा को रिकॉर्ड करना है, एनालाइज करना है, इसे क्या कहते हैं, वर्कशीट। ठीक है, एक वर्कशीट में कितने रो, कम से कम 10,48,576, और वर्टिकल कितने में, सॉरी कॉलम कितने, 16,384। और अगर हम मान लीजिए क्या करते देखेंगे, कभी कभी वर्कशीट में क्या करते हैं, हम लिखते हैं वर्कशीट ए बी सी डी, वहां नीचे खिंचा रहता है, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। वर्कशीट जोड़ते हैं कि नहीं, हाँ। तो जैसे ही वर्कशीट में हम जोड़ते गए, तो जैसे मान लीजिए वर्कशीट हमने बनाया ए, बनाया बी, हमने बनाया सी, मतलब ये प्रत्येक वीक का है, मान लेते हैं ये फर्स्ट वीक का है, वो सेकेंड वीक का है, थर्ड वीक का है, उसका आप नाम भी दे सकते हैं, उसका सेपरेटली क्या कर सकते हैं, आप उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जहां ए बी सी डी
या 1 2 3 4 है, वहां पर नाम भी उसका दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने 3 वर्कशीट बनाया, तो ये जब ये 3 वर्कशीट को कंबाइन कर देंगे एक साथ, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ, क्या बन जाएगा? वर्क बुक। क्या बन जाएंगे भाई? वर्क बुक बन जाएंगे। ठीक है, एक्सेल के बारे में हम ये चीज। और एक लास्ट है, कौन सा? कि अगर मान लीजिए कोई एक्सेल में हमने फाइल बनाया और इसको एक्सेल में ही सॉल्व करना है, सेव करना है। एक्सेल में कोई फाइल बनाया, हमने काम किया, इसको एक्सेल के थ्रू ही सेव करना है। तो जैसे ही एक्सेल के थ्रू सेव करते हैं तो वहां पर क्या लग जाता है? उसकी उस फाइल की, मैंने फाइल का नाम डाला मान लीजिए प्रॉफिट, या हमने डाला सैलरी। ठीक है, कि फर्स्ट वीक की सैलरी हमारी कितनी गई, सेकेंड वीक की सैलरी कितनी गई, थर्ड वीक की सैलरी हमारी कितनी गई, तो हमने उसका नाम रखा सैलरी। तो सैलरी के आगे देखिएगा क्या लग जाएगा? सैलरी के आगे लग जाएगा डॉट एक्स एस एल एस। ठीक है, एक्स एस एल एस लग जाता है। नहीं मैंने एक मिनट सॉरी, एक्स एल एक्स एक्स सब छोटे में रहेगा, सब स्मॉल में रहते हैं। ये है एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन। इसको क्या कहते हैं? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर ना। ये एक्सटेंशन है ना। कोई फाइल एक्सेल में है, ये फाइल एक्सेल का है, वर्ड का है, पीपीटी का है, कैसे समझते हैं? उसके एक्सटेंशन से। जैसे ही वर्ड का फाइल है तो वहां पर क्या लगा रहेगा? एक्सटेंशन डॉट DOCX। जैसे पीपीटीज है कोई, पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो डॉट PPT। ठीक है, जैसे इमेज का एक्सटेंशन क्या क्या है? JPEG फॉर्मेट, PNG फॉर्मेट, नहीं AVI फॉर्मेट। ठीक है, जैसे एडोब का फाइल होता है तो किसमें होता है? सॉल्व TTF में। एडोब के फाइल को अगर बनाएंगे तो डॉट TTF। ये सब बनता है ना, यहाँ पर जितने फ्लैक्स बनते हैं, फ्लैक्स को डॉट TTF में सेव किया जाता है। अगर डॉट TTF में है ही नहीं तो एडोब में खुलेगा ही नहीं एक बार भी। ठीक है, हाँ, तो ये सारे उसके क्या है? वो फाइल के अलग अलग एक्सटेंशन है। एक्सेल के एक्सटेंशन क्या है? XLXX। अगले बार हो सकता है क्वेश्चंस ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके एक्सटेंशन से बनाए, इसीलिए चारों चीजें मैंने लिखवाई है। ठीक है, कि पावर पॉइंट का क्या होगा? डॉट PPT। वर्ड का क्या होगा? डॉट DOCX। उसके बाद एक्सेल का क्या होगा? डॉट XLX। और एक होता है नोटपैड। नोटपैड का क्या होता है? ठीक है, एक होता है नोटपैड में फाइल बनाते हैं। नोटपैड क्या है? वर्ड का ही एक बेटा कह सकते हैं इसको, बहुत कम होती है इसमें। जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन टाइप करने तो नोटपैड में भी बना सकते हैं नॉर्मल, है ना, लेकिन इसमें इतने फंक्शन नहीं जितने क्या है वर्ड में है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? नोटपैड का क्या होता है? डॉट TXT। इस तरह का फाइल बनता है ना। हाँ, सभी तरह के फाइल फॉर्मेटिंग एप्स के एक्सटेंशन ध्यान रखेंगे निश्चित रूप से। ठीक है, क्वेश्चन धड़फड़ा करके नहीं, क्वेश्चन आए आराम से इसको कॉल कूल करके मारना है। हो गया यहाँ तक? तो दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको सेव कर लेते हैं, भेजने में आसानी रहेगी। बात करते किसकी? अब फॉर्मूला की बात करते हैं। लेकिन फॉर्मूला बात करने से पहले मैंने कहा कि एक चीज और बात करेंगे, किसकी? फंक्शंस की। एक चीज और बात करेंगे, किसकी? फंक्शंस। ये फंक्शंस क्या है? वो फॉर्मूला एक्सेल में दो चीजें आ रही हैं, एक है फंक्शंस और एक है आपका क्या? फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? तो बोला कि सॉरी फंक्शंस क्या है? तो बोला कि ऐसा फॉर्मूला जो पहले से फॉर्मूला इज प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड का मतलब आपको कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ कमांड देना है, ये काम करके आपको दे देगा। तो वो फॉर्मूला जो प्री डिफाइंड है, सही कह रहा हूं ना एकदम, है ना। कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं जो कि एक्सेल में प्री डिफाइंड है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? फंक्शन। और जो क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला का मतलब जब आप ऑपरेट करेंगे, जब आप उसको ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे,
तो जो भी एक्सप्रेशन आप उसमें डालेंगे वो क्या करेगा, फॉर्मूला का रूप लेगा। जो एक्सप्रेशंस आपके होंगे वो क्या करेगा, आपका फॉर्मूला का रूप लेगा। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला क्या है उसमें प्री डिफाइंड, पहले से ही दिया हुआ होता है, बस उसमें हमें कमांड देनी है, वो काम करके दे देगा। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ ठीक। अब बात करते हैं किसकी, फॉर्मूला की। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, फॉर्मूला की। इसमें आपका फॉर्मूला आता है प्रोडक्ट करना, सम करना, एवरेज करना, लगभग 30 से ज्यादा फॉर्मूला है, लगभग 30, लेकिन है बड़े आसान, सिर्फ आपको लगाने आनी चाहिए। जैसा कि एक एक्सेल फॉर्मेट अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, दैट इज एक्सेल फॉर्मेट, यस और नो। ठीक है, जब यस और नो पूछा जाता तो कहा जाता है ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स नो। ठीक है, थोड़े से वर्ड की पोटेंशियलिटी बढ़ती है कम्युनिकेशन में। सैंपल फॉर्मूला क्या कि ये एक्सेल का सीट है हमारे पास पहले से दिया हुआ। चलिए, इसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं, एक में क्वांटिटी रिकॉर्ड कर रहा हूं, एक में प्राइस पर यूनिट, उसमें टोटल सेल। लेकिन जब टोटल सेल लिखेंगे तो गुणा करना नहीं है, मैनुअली गुणा नहीं करना है, गुणा मैनुअली नहीं करना है। हमने पहले दिन कितनी क्वांटिटी बेची है, 10 क्वांटिटी बेची है, जिसका प्राइस कितना है, 30 रुपए है। इसको मैनुअली नहीं करना है, फॉर्मूला लगा करना है। ये नहीं कि हाथ से घस रहे हैं कैलकुलेटर पर फिर लिख रहे हैं, क्योंकि एक्सेल में जब रिकॉर्ड कर दिया है तो जोड़ना घटाना सब यही करेगा, हमारा काम बिल्कुल अब नहीं है, क्योंकि ये काम को आसान बनाने के लिए, काम को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना होगा, इसमें गुणा करना होगा। भाई अगर हमने क्वांटिटी 10 बेची है और एक का कितना दाम है, 30 रुपए, तो टोटल सेल हमारा कितना हुआ, कितने रुपए का। तो जनरली बात है हमारे पास क्या करना पड़ेगा, जोड़ना तो नहीं पड़ेगा, क्या करना होगा, गुणा करना होगा। गुणा का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। क्या होना, तो गुणा का मतलब प्रोडक्ट। अब गुणा का सिंबल नहीं दिया होता है, कहां पर है गुणा का सिंबल। गुणा हम ऐसे करते हैं ना, जैसे 3 और 2 गुणा करते हैं, कैसे लिखते हैं, 3 गुणे 2। लेकिन ऐसे तो नहीं रहता, कंप्यूटर में कैसा रहता है, स्टार की तरह बना होता है, इस तरह से 3 गुणे 2। कंप्यूटर में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे ना, 3 गुणे 2, क्योंकि ऐसा वाला तो है ही नहीं कहीं सिंबल। ठीक है, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तो वो एक्स मान लेगा, क्या मान लेगा, वो एक्स मान लेगा, क्योंकि गुणा के लिए ये चीजें यूज होती है। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि जिस कॉलम में, जिस रो में जाकर के क्या करना है आपको, लिखना है। ठीक है, यहां पर लिखना है ना, गुना करके इस दोनों का। आप क्या करेंगे, यहां पर एक बार टैप करेंगे, जैसे ही टैप करेंगे माउस से तो ये क्या हो जाता है, अपने आप सेलेक्ट। सही है ना, बिल्कुल, हाँ सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहां पर ऊपर दिखने लगेगा फॉर्मूला बार। जो भी चीजें अगर यहां पर टैप करेंगे, यहां लिखा हुआ 30, तो वो चीजें यहां पर रिफ्लेक्ट होने लगेंगी, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। सही है ना, बिल्कुल, हाँ इसको कहते हैं क्या, फॉर्मूला बार। अब क्या करेंगे, यहां पर जैसे ही इसमें टैप कर दिया, ये सिलेक्ट हो गया कॉलम। अब ऊपर में लिखना है, और फॉर्मूला की जब भी शुरुआत करेंगे तो बराबर के साथ, हमेशा कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेल में कोई फॉर्मूला की शुरुआत बिना इक्वल टू के शुरुआत नहीं हो सकती, ये बात जान लीजिए। फंक्शंस में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शंस प्री डिफाइंड रहता है, उसमें देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे क्योंकि अब मान लीजिए कि मुझे टोटल जोड़ना है, लेकिन मैं फंक्शन यूज करना चाहता हूं, नॉट फॉर्मूला, तो क्या करना चाहिए, हमने कोई चीजें रिकॉर्ड की, मुझे इसका जोड़ चाहिए भाई, कि 300, 385, 480 का जोड़ कितना होता है। क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज नहीं करना है, फंक्शन यूज करना है। या प्रधानमंत्री जी की कौशल विकास योजना कहने चलिए ना, उतना नहीं सिखा, कत सिखा लिया ये सिटी फोन को पूछो सर, ये किए थे सर। कुछ नहीं करना है, क्या करना है, यहां पर लाने हैं माउस को और इस पर स्क्रॉल करना है खट से। क्या करना है, स्क्रॉल करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा अपने आप टोटल ऐड होकर के नीचे आ जाएंगे, देखिएगा सबसे नीचे वर्कशीट के नीचे ले आ जाएंगे, सम कितना हो रहा है। ठीक है, इसमें फिल्टर ऐड कर सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला इसमें फंक्शंस है। ठीक है, लेकिन हमें फंक्शंस के थ्रू अगर जोड़ना है तो क्या करना होगा, स्क्रॉल करेंगे जुड़ के आ जाएगा, लेकिन उस पर गुणा नहीं हो सकता है, तो क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला पुट करने होगा, क्योंकि कुछ ही चीजें प्री डिफाइंड है, बाकी सारे फॉर्मूले बेस्ड है।
अब हम प्रोडक्ट करना चाहते हैं, अब किसको प्रोडक्ट करना चाहते हैं वो दोनों जानिए। यहां जो लिखा हुआ है वो चीज है, और ये नहीं लिखेंगे वहां 10 को गुना करना है। आप क्या करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, ये अपने वर्कशीट से पूछेगा, आपसे पूछेगा कि किस चीजों को गुणा करना चाहते हो भाई, तो आप कहेंगे कि A2 को गुणा करना चाहते हैं। A2 का मतलब जिस कॉलम में डेटा लिखा हुआ उस कॉलम का नाम लिखिएगा वहां पर, ये नहीं कि गुणा किसी और को करना है और आप मार किसी और को रहे हैं वहां पर, ठीक है। A2 को गुणा करना है किससे, B2 से। अब जैसे ही क्या लिखेंगे, बराबर इक्वल टू A2 स्टार, ये वाला सिंबल दे देंगे, और B2 ये रहेगा, कीबोर्ड पर रहता है आपके लेफ्ट साइड में अगर के, सॉरी राइट साइड में, लेफ्ट साइड बोला, राइट साइड में नंबर के तरफ 1 2 3 4, और वहीं पर रहते हैं ना, ऊपर भी रहते हैं। A2 गुणा B2, डायरेक्ट आप देखेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 300, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बोले कितना हल्का तो है, क्या है ना, एक बार जोड़ लेंगे उठा के, है ना। अभी तो और आसान हो गया ना, अब तो और आसान हो गया है फिर तो, क्या अब उससे भी आसान है ना ये चीजें, है ना। ये डेटा एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है, डेटा कुछ इस तरह फॉर्मेट में होती है। ये चीजें हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3.75 टन बेचा है, 1 टन की कीमत कितनी है भाई, 1.87 रुपये है मान। हम वहां पर कैलकुलेटर पर गुना करने नहीं बैठ जाएंगे, वो काम किससे करवाएंगे, एक्सेल से। एक्सेल पर लोग कहता है कि एक्सेल पे काम कर रहे होते, तो हमको लगता है क्या कि वो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है, दैट्स ओनली नॉट अ रिकॉर्डिंग। ये क्या करता है, आपको कैलकुलेशन भी करके साथ में देगा। क्या करेगा, कैलकुलेशन भी करके देगा। बात समझे, यस और नो। हाँ, क्या करेंगे, तो जब भी प्रोडक्ट करना है तो क्या करेंगे, A2 को क्या करना है, B2 के साथ गुणा कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। जैसे इसमें चाहिए तो क्या करेंगे, A3 गुणे B3, A4, ये नंबर देख लीजिएगा, ये नंबर इसका स्क्रॉल कर देंगे तो कैसे आ जाएगा, आ जाएगा पक्का, सही में, ठीक है। अब क्या करना है कि भाई अब इसको भी क्या करना है, गुना करना है। दिमाग खुल गया नहीं, क्या करना है, इसको भी गुना करना है। अब इसको भी गुना करना है तो फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे B3 गुने C3, एक ही तरह का फॉर्मूला है ना। क्या लिखेंगे, B3 गुने C3 लिखना चाहिए ना। फिर क्या लिखना पड़ेगा, B4 गुने C4। इसमें क्या जीवन बीत जाएंगे आपके मुताबिक, क्योंकि वो एक काम होता नहीं वहां पर, कंपनी के काम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब सेम ही चीज को क्या करना है, दोहराना हो तिहराना हो, ठीक है, तो जहां से जहां तक उन चीजों को लेकर के जाना है, तो यहां पर माउस को पकड़िए और थोड़ा दबाइए बटन को, कौन से बटन, स्ट्रोक जिसको भी बोलते हैं, और एक बार वहां तक खींचिए जहां तक ये फॉर्मूला यूज करना है, जहां तक यूज करने हैं। अगर आपको 16,384 तक यूज करना है तो पूरा यूज हो जाएगा एक साथ, सिर्फ स्क्रॉल करना है। अब ये स्क्रॉल छूट जाता है नहीं छूट जाता, वो कंप्यूटर वाले मास्टर से जाकर पूछ, हमसे नहीं पूछना। हमारा पास इतना काम है, स्क्रॉल कर देना बस खत्म, है ना। लेकिन वो सिखाएंगे तो उसके लिए हाई चार्ज है। अगर दूसरा कोई 6,000 सिखाया तो हम 12,000 में, तो इतना यूनिकता कि फिर आप भूलेंगे नहीं ना कभी भी। हाँ चलिए, कितना कि क्या हो जाएंगे आपके पूरे के पूरे कैलकुलेट आपके हो जाएंगे। दोबारा उस चीजों को बिल्कुल यूज नहीं करना है। दोबारा यूज करें इसका मतलब आप क्या है, तो पता है ना, गधे हैं बहुत बड़े, ठीक है। तो दोबारा यूज नहीं करना, ये है आपका प्रोडक्ट का फॉर्मूला। क्या है ये, प्रोडक्ट का फॉर्मूला। चलिए मजा आया ना, चलिए नेक्स्ट। आज सिखा दिया ना एक्सेल सम। आप लोग कहते कब सिखाएंगे, रे भाई आज स्थिर रही उठाए, आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा। हमको जबरदस्ती करिएगा तो कंसेप्ट आप कभी जीवन में सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। मेरा जब अपने पढ़ाने का मन होता है इतना अच्छे से समझाएंगे कि दोबारा आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबरदस्ती करिएगा कब 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 तो कभी नहीं, है ना। चलिए अगला क्या है हमारा, सम। क्या करना है, सम करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। कहां से कहां तक जोड़ना है सो बताइए, ठीक है। और चाहते हैं कि फंक्शन यूज ना करे, चाहते क्या है, फंक्शंस यूज ना करे।
अब भाई ये टोटल सेल आ गई थी कितनी, 300, 385, 480। आसान तरीका तो मैंने पहले ही बता दिया फंक्शंस का, कि यहां पर रखिए और एक बार खींचिए, और जैसे ही जाएंगे तो वर्कशीट के नीचे में आ जाएगा यहां पर टोटल कितना आ रहा है, सम कितना आ गया, ठीक है। एवरेज भी आ जाता है वहां पर, क्या आते हैं, एवरेज भी आ जाते हैं, ठीक। तो कितना सम हो गया हमारा, 1165, अपने आप आ जाएगा। नहीं चाहते कि नहीं हम फॉर्मूला लगाए, क्या लगाए यहाँ पर, फॉर्मूला लगाए, तो क्या करना है कि यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है एक बार, ठीक। जैसे ही क्लिक करेंगे ये एरिया क्या हो जाएगा आपके पास, सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके सारी चीजें कहाँ रिफ्लेक्ट होने लगेंगी, फॉर्मूला बार में। और यहाँ पर क्या लिखना है, फॉर्मूला का शुरुआत करना है तो बराबर देना पड़ेगा ना, बराबर क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना का मतलब सम, SUM, ठीक है। सम क्या करना है, सम ब्रैकेट, किस चीजों को जोड़ना है भैया, C2 से लेकर C4 तक। आपको C2 से लेकर C2085 तक यूज करना है तो भी जुड़ जाएगा, वो जोड़ देगा एक साथ। ये है एक्सेल की पावर, क्योंकि इसीलिए ना समय कम कम लगता है आपको, ठीक है। तो क्या करेगा, C2 से लेकर के C4 तक डाल देगा, और ब्रैकेट को क्या करेंगे, बंद कर देंगे, और जिस कॉलम को आपने सेलेक्ट किया है उस कॉलम में अपने आप वो आंसर्स पहुंच जाएंगे, ठीक है। स्क्रॉल करके लाएंगे तो क्या करेगा, नीचे आएगा, और फिर उसको ऊपर जाकर क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, है ना, क्योंकि वो डायरेक्ट थोड़ी जाएगा, तो स्क्रॉल करके फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो वो नीचे लिखा हुआ आया, और आप क्या करिए, उसको जा करके फिर से वहां पर लिख दीजिए 1185, 1165 जो भी है था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगली है कौन सी, एवरेज, ठीक। उसको सिर्फ ये लिख करके बता दीजिए कि चाहते क्या हैं आप, वो सब काम करके दे देगा। हम चाहते हैं भैया एवरेज निकाले, कहां से कहां तक का, ठीक है। लेकिन एक चीज का कभी कभी लोग काबिल बन जाते हैं, यहाँ पर काबिल क्या करते हैं वो बताता हूं, ठीक है। जैसे कोई मास्टर सिखा के दिया, उसको है कि इस मास्टर को क्या करना है, नहीं हम नहीं सीखे, तो क्या करेगा पगला पता है, C1 भी डाल देगा वहां पर, है ना। हाँ डालता है, देखिएगा लैब जब करता है तो बहुत बहुत पागल सब एक पर एक है, क्या कर देगा, अरे भैया टोटल सेल को एवरेज निकाला है ना, तो जहां पर डेटा है उसका एवरेज निकालिएगा कि एवरेज का एवरेज निकालिएगा उठा करके। अरे आपको पढ़ाई से ना मतलब है, एक आदमी सर केस कहाँ कटवा लिए, बहुत चेहरा खराब लग रहा है, बोले तुमको पढ़ने से मतलब है कि चेहरा से मतलब है, तुम पढ़ाई करो ना, आप दादी मर गई तो केस नहीं कटवाए, अजीब हाल है बेटा, है ना भाई, चेहरा मेरा खराब लग रहा है, तुमको पढ़ाई हो रहा है ना रे, तुमको क्वेश्चन बन रहा है ना, बस उससे मतलब रखो, हो गया। तो तुमको डेटा से ना मतलब है, जहां से एवरेज निकालना है उसको लिखो, एवरेज कहां से कहां चाहिए, एवरेज चाहिए हमको C2, C3, C4, तो जहां पर एवरेज चाहिए उसको पहले उस कॉलम में टैप करिए एक बार, माउस को अपने आप वहां के ये सिलेक्ट होंगे, और फॉर्मूला बार में जाके लिखिए क्या, इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट C2, C3, C4। अभी तक 3 फॉर्मूला सीखा है। प्रोडक्ट में आपने ब्रैकेट लिखा था क्या, नहीं, प्रोडक्ट वाले में ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं थी नहीं थी ना, इसमें दोनों में क्या है, बिल्कुल जरूरत है ना, तो यही अंतर ध्यान रखने केवल, ठीक है। अभी आपने सीखा है ना, अभी तक 3 फॉर्मूले पर आए हैं ना हम लोग, कहाँ कहाँ पर, सम में आए हैं, तो प्रोडक्ट में लगाए थे क्या, वहां भी लगाए थे, आप बोलते नहीं लगाए थे, सम में लगाएंगे, क्योंकि बिना ब्रैकेट वो समझेगा ही नहीं कि कहां से कहां तक चीजों को लेना है, उसको डिफाइन कर दीजिए, तभी वो क्या करेगा, काम करेगा। अब आपको पता करना है कि भाई हम कितने सेल किए हैं, कितने दिन हमारा सेल चला है, ठीक है, या कोई टीचर कितना दिन क्लास लिया है, कोई HR होता है, HR कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं कितने दिन की सैलरी इसको देनी है, इसी एक्सेल फॉर्मूला का यूज करता रहता है बैठ करके। तो करता क्या है, सबसे पहले काउंट करेगा, लिखेगा कहां चाहिए आपको काउंटिंग, लास्ट में चाहिए, कितने काम किया उसने, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले यहां पर लिखना है, जहां पर काउंट चाहिए आपको टोटल, उसको सेलेक्ट करिए उस एरिया को, यहां पर नहीं लिखेंगे, यहां पर देखिए इसीलिए ग्रीन लगा हुआ है यहां पर बार बार। अब यहां पर लिखेंगे बराबर काउंट ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट C1 रेशियो का सिंबल देंगे, क्या करेंगे, अनुपात का, इस तरह का सिंबल देंगे, क्योंकि हम केवल काउंट कर रहे हैं, ना ही जोड़ रहे हैं, ना ही एवरेज कर रहे हैं, ना ही कुछ, क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वहां से वहां तक वो काउंट करके आपको
पूरा का पूरा बता देगा कितना दिन, तो कितना दिन बता रहा है, 3 दिन अपने आप। ठीक है, जा करके आज लगा के देखिएगा। हाँ ठीक है, ये है आपका भाई सब टोटल। कौन सा सब टोटल? सब टोटल का मतलब क्या होता है? सब टोटल का मतलब टोटल जोड़। सब टोटल का मतलब कितना? सब टोटल का मतलब है कितने रो और कितने कॉलम में अभी तक हमने काम किया है, यह है सब टोटल। कितने रो और कितने कॉलम एक साथ हमने काम किया है। तो क्या लिखना है, जहां पर सब टोटल लाना है वहां पर क्या करिए, उसको सेलेक्ट करिए और जाके फॉर्मूला बार में लिखिए इक्वल्स टू सब टोटल। कहां से शुरू करना है, यहां पर 1 से शुरू करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका नाम देना शुरू करेंगे, इसका कॉलम का 1 से शुरू करेंगे, कॉमा कहां तक, A2 तक, A2, और सब टोटल कहां तक, A4 तक। क्या दिया 1, डेटा कहां से लिखना शुरू किए, A2 से लिखना शुरू किया है ना, उसका नाम हमने क्वांटिटी प्राइस और सेल कहां लिखा है 1 में, और A2 से क्या लिखना शुरू किए, डेटा। A1 A2 रेशियो का सिंबल A4। अपने आप सब टोटल बता देखिएगा, 3 1 2 कितना है, कितना है, कहां पर आ जाएगा, कहां से लेना शुरू किए, टोटल कितना किया, 11 किया ना। कितने हैं टोटल रो और कॉलम, कितने हैं टोटल, 12 कहां है, कहां से डिफाइन कर रहे हैं, सब देख रहे हैं तो। हाँ तो कितना, A2 से ना कर रहे हैं, A1 थोड़े जोड़ रहे हैं, कितना कर रहे हैं A2 से, तो कितना हो जाएगा 11 ना होगा, कितनी हो जाएंगी 11। ठीक है, हाँ इसको छोड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। ठीक है, 1 A2 A4 कितना हो जाएगा वहां पर, इन तीनों को क्या कर रहा है, काउंट करके आपको दे रहा है, इसको छोड़ देता है। सही है ना, बिल्कुल। चलो गलती नहीं ना कहीं पर, हाँ चलिए इसको छोड़ देता है वहां। चलिए नेक्स्ट, सब टोटल जहां से करना है वहां से कर लीजिए। एवरेज नहीं आया है क्या अभी, आ चुका है ना एवरेज, काउंट से पहले था ना एवरेज। हाँ जैसे ये एवरेज, इसको नहीं किए थे एवरेज को। अब क्या चाहिए आपको, एवरेज चाहिए, कहां से कहां तक का, इस तीनों का एवरेज। तो फंक्शन से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सीधा वहां पर जहां पर चाहिए हमको एवरेज, वहां सेलेक्ट करिए कॉलम को, इक्वल्स टू एवरेज, ब्रैकेट में किसका किसका, C2 C3 C4। ठीक है, अब ये तो कम है तब ना कर लिए फॉर्मूला से। अब यहां पर आएगा कि C2 से लेकर कहां तक डेटा है, 2000 तक डेटा है, तब फॉर्मूला लगाएंगे क्या, नहीं लिख सकते ना, C2 C3 C4 C5 C6, इस तरह से 2000 तक लिखिएगा। क्या करिएगा तब वहां पर, सीधा यहां पकड़ेंगे, सीधा स्क्रॉल दर से सीधे मारेंगे उल्टा है, और वहां पर सम भी आ जाएगा, एक तरफ एवरेज आ जाएगा। ठीक है, कितने कॉलम आपने सेलेक्ट किए वो आ जाएगा, उसके एवरेज आ जाएंगे, उसके सम आ जाएंगे। ठीक है, जब बड़ा डेटा हो, यहां पर छोटा था इसीलिए हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला लगा दिया। नेक्स्ट, सब टोटल आ गया है। ये क्या है, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होता है, कितने सेल। अच्छा देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, जब हमें क्या चाहिए, जब हम चाहते हैं कि क्या करना, डिवीजन चाहते हैं, तो डिवीजन ये जानता नहीं है, ये प्रोडक्ट जानता है, सम जानता है, एवरेज जानता है, एवरेज के नाम से सब कुछ सेम टू सेम है। लेकिन हमारा जो डिवीजन है वो ये क्या जानता है, मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स कहते हैं इसको, मॉडुलस, क्या कहते हैं इसको, मॉडुलस। अब जैसे हम बात करते किसकी, देख लिखा, द मोड फंक्शंस वर्क on returning the remainder when a particular number is divided by a divisor।
जब किसी चीज से किसी को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो कितना रिमाइंडर आएगा वो देखना है सबसे पहले। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया है, यहां पर लिखा है द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव डिवाइडेड 10/3। तो जहां क्या करना है सबसे पहले आपको यहां पर लिखिए, जिस नंबर को डिवाइड करना है उस नंबर को लिखना पड़ेगा। तो हमें डिवाइड किसको करना है, 10 को डिवाइड करना है, तो यहां पर लिख दिया 10। ठीक है, किससे डिवाइड करना है तो वो आपको फॉर्मूला में लिखना पड़ेगा, और यहां पर क्या दे देगा, वो रिमाइंडर दे देगा। जैसे 10 को डिवाइड करना है हमको कितना से, 3 से, तो भैया 10 यहां पर लिख दिए, है ना, 10 हमने लिख दिया यहां पर। और क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए, एक बार टैप किए, यहां सेलेक्ट हो गया। और यहां पर फॉर्मूला में आकर लिखा क्या, मॉड्यूल को पूरा लिखेंगे मोड, MOD, मोड लिखेंगे, इक्वल्स टू मोड ब्रैकेट में A2 में जो नंबर लिखा हुआ है उसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। A2 में क्या लिखा हुआ है हमारा 10, वो नहीं लिखना है, सीधा लिखना है A2, और कॉमा क्या करना है, यहां पर यूज करना है कॉमा। काउंट में क्या यूज करना है, रेशियो, प्रोडक्ट में गुना, सब में क्या करना है, सब में कॉमा ही यूज करना है। यहां पे क्या करेंगे, कॉमा, A2, 3, A2, 3, तो कितना हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा ना, 3 तिया 9, शेष कितना बचेगा, 1। फिर 12 को डिवाइड करना है 3 से, शेष कितना बचेगा, 0। तो किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करके क्या शेष बचता है वो भी आप पता करते हैं, किसमें, एक्सेल में पता कर सकते हैं। किस फॉर्मूला को लगा करके, MOD को लगा करके, मोड को लगा करके, उसको मॉडुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, मॉडुलस। ये डिवाइड नहीं जानता है, ये मॉडुलस जानता है। ठीक है, ये मत कहिएगा किसी को कि भाई एक्सेल में डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, क्या करेगा, एक्सेल में डिवाइड हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आने वाले आईसीटी में अभी तक कितना आप पढ़े हैं, केवल यही पढ़े हैं ना। अब जो नई आईसीटी की सिलेबस बन के आ रही है उसमें क्या क्या पता है, पढ़ा है, एआई टूल्स पता ही होनी चाहिए आपको। एआई टूल्स जो कि आपकी रिसर्च में यूज होंगी, क्योंकि अब लोगों से काम कराना बंद, किससे, कौन काम करके दे रहा है, एआई। ठीक है, जो पीपीटीज आपको बनाने में 1 दिन लगते हैं वो 5 मिनट बना के दे देगा, ओनली इन 5 मिनट्स। उसको खाली डेटा दे दीजिए। ठीक है, नहीं भी डेटा देंगे तो वो खुद से डेटा चूज कर सकता है गूगल से। जैसे आप मान लीजिए कोई मार दिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या मार दिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मार दिए, इलास्टिसिटी मांग की लोच पर हमको चाहिए एक पीपीटी चाहिए, जाके पढ़ाना है ना। अब भाई उतना समय तो है नहीं कि फिर मौजो मस्ती ना करना है। ठीक है, बैठ के कैसे बनाएंगे, तो क्या कर लीजिए, पैसा तो रहेगा ही, तो क्या कर लीजिए, उस एआई टूल के लाइसेंस ले लीजिए। जो सॉफ्टवेयर खरीदते तो उसको लाइसेंस कहते हैं ना, लाइसेंस एग्रीमेंट ले लीजिए। लाइसेंस एग्रीमेंट लेने के बाद अब कोई भी टॉपिक 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। जब 15 मिनट बाद क्लास में जाना है ना, पता चला क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाना है और पीपीटी के साथ, तो क्या करेंगे, उसमें उसको डाल दीजिए, क्या चाहिए हमको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चाहिए, किस तरह का फॉर्मेट चाहिए, किस तरह का फॉन्ट चाहिए, सारे सेलेक्ट कर दीजिए, और आप 5 मिनट घूम करके उधर से आइए, इधर ये तैयार रहेगा। हाँ, फ्री पर जब आप करते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका वाटर मार्क आ जाता है। जब आप पेड कर देंगे उसको वाटर मार्क नहीं आएगा। और एक दिन में लाखों बना सकते हैं, जितना आपको मन हो, जितना आप सकते हो उस पर, सबको सेव कर लीजिए और जा करके खूब दरदराते रहिए पहाड़ पे। उतना काम करने की जरूरत नहीं है। एक बार बना लिए उसको फिर से क्या कर लीजिए, रीड आउट कर लीजिए, रिहर्सल कर लीजिए कैसे पढ़ाना है। बस अब आपको क्या आना चाहिए, सिर्फ पढ़ाया कैसे जाता है ये आना चाहिए। कंटेंट की कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है ना। ठीक, तो आईसीटी में एआई टूल्स को पढ़ाना है, जितने भी आपके क्या एमएस ऑफिस के जितने भी काम हैं उस सब को डाला जा रहा है। क्योंकि जरा से बन के जाता पूछते हैं कि भाई सर एक्सेल में काम करना है, ये भी काम है रे। तो एमएस ऑफिस के एक एक चीज को पता होना चाहिए। ठीक है, एमएस ऑफिस पूरा का पूरा नया सिलेबस में ऐड किया जा रहा है, आईसीटी एआई टूल्स एमएस ऑफिस लगभग आईसीटी में। और क्या, लगभग कंप्यूटर तो बेसिक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, कंप्यूटर तो वो तो पहले से ही है, सब कुछ नेटवर्किंग, मेमोरी, वैल्यू सब कुछ पहले से है ही। एक चीज ये जुड़ जाएगा, पीपल एनवायरनमेंट क्या जुड़ रहे हैं, कौन सा इंडिया, क्लीन इंडिया। क्लीन इंडिया के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम के बारे में
ठीक है, क्लीन इंडिया प्रोग्राम सबको, नई नई चीज़ों को। हायर एजुकेशन में क्या चीज़, नया चीज़ कौन सा, एनईपी, पूरा का पूरा चैप्टर। एनईपी जितना आपने देखा ना उसका पूरा एक साथ, जितना बड़ा लॉ है वो सबको सब एक ही साथ, पूरा एक चैप्टर एनईपी का। अभी तक सिर्फ एक टॉपिक था ना, अब एक चैप्टर बन के आ रहे हैं नए मॉड्यूल में। ठीक है, चाहता ये है कि हमारा भारत वर्ल्ड के साथ हाथ मिलाए, ये नहीं कि छठ पवनी, ठकुआ, पिड़ुकिया, भुजिया, कल देवोत्थान एकादशी इसी में लगा रहे दुनिया। ठीक है, हाँ वो चाहता है कि हमारा इंडिया दूसरे के साथ कम्पीट करे। ठीक है, ये नहीं कि ठकुआ, पिड़ुकिया, भुजिया, ककर शादी, ककर ब्याह उसमें लगे रहे उठा के, तो उसमें लगे रहेंगे तो जीवन में कभी आप वहीं पर हैं। कभी आपको क्या लगता है इंडिया ग्रोथ कर गया है? नहीं, जहां से शुरुआत है उससे कम ही हो गया, बढ़ा ही नहीं है उठा के। जिस टाइम हम, और वो कहता है जिस टाइम भारत आजाद हुआ था हमारा 1 रुपीज इज इक्वल टू $1, जबकि उस समय सारा लूट के ले गया था, तब भी हम इस पोजीशन पे थे। ठीक है ना, आज हम किस चीज पर है पता है ना, एक डॉलर की कीमत कितनी है, 83 रुपीज। और जब तक डॉलर और रुपीज एक साथ बराबर ना आए तब तक इंडिया हैज नॉट डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग। ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं, नीचे आते हैं, फिर बढ़ जाता है। क्यों? क्यों? क्योंकि लोग पढ़े तो हैं, स्किल्ड नहीं है भैया लोग। स्किल्ड लोगों का क्या है, स्किल्ड पीपल का अभाव है। स्किल क्या, दुनिया आज स्किल क्या है, एआई टूल्स की है। क्या है, एआई टूल्स की है। ठीक भाई, जो बड़े बड़े गवर्नमेंट जो साइट से चलते हैं सब किस पे, सब कोई ना कोई प्राइवेट वाला ही बच्चा आदमी बनाया होगा ना, आईआईटी किया हुआ आदमी, किसको कोडिंग सीख करके। और उसका कितना लेता है सरकार से पता है? एसबीआई, एसबीआई अपने सर्वर को संभालने के लिए हजारों करोड़ खर्च करती है, किसको देती है पता है? एचसीएल को। एचसीएल जो कि सर्विस प्रोवाइड करती है ना, एचसीएल को हजारों करोड़ रुपए सिर्फ अपने फाइल को संभालने के लिए, अपने क्या करने, अपने नेटवर्क को मेंटेनेंस करने के लिए। और यहाँ पर काम है करके खुद से उठा करके, और वो क्या है, लाखों रुपीस कमा रहा है उठा, है ना। तो वो चाहते हैं क्या, हमारे पास स्किल्ड लोग हों। जैसे आप आईसीटी तो पढ़ लिए उठा करके, लेकिन आपको क्या ऑफिस आता है क्या? नहीं। हमने अभी पूछा फंक्शन आता है क्या, तो आप बोल दे कि नहीं, छोड़ दीजिए। तो स्किल्ड, स्किल मतलब क्या, वो चीजें हमें बिल्कुल पता भी होनी चाहिए, हाउ टू यूज। ठीक है, मैं ये कोई रट के नहीं आया, बिल्कुल यूज किया हुआ है ना। कल रात बैठ करके यूज कर रहा था, जो सारा फॉर्मूला पढ़ा है ना उसको यूज करके देखा है कि अभी भी वही चीज चल रही है या दुनिया में कुछ बदल गई है। क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था, अब जाकर के कुछ हो सकती है नया अब जाएगा, तो कुछ ही नया बिल्कुल नहीं आया है, कुछ चीज़ें बिल्कुल थोड़ी सी बढ़ गई हैं। जैसे वी लुकअप थोड़ा सा बढ़िया एडवांस हो गया है ना, वी लुकअप देखेंगे तो एडवांस हो गया है। तो एक्सेल पे मेरा काम है ही नहीं, मेरा काम है वर्ड और पीपीटीज के ऊपर। पीपीटी में भी बहुत अलग अलग फॉन्ट जुड़ गए हैं, नए नए अच्छे से फॉन्ट्स जुड़ गए हैं, उस फॉन्ट का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है। चलिए, ये था मूड। हायर एजुकेशन में एनईपी जुड़ेगा। चलिए अब यूज करेंगे पावर का। अब हम चाहते हैं क्या यूज करना, पावर यूज करना, कि भाई 4 का पावर अगर हम 15 कर दें तो कितना आ जाएगा। 4 का पावर 2 ठीक था, 3 भी ठीक है, 4 5 तक, लेकिन 4 का पावर हमको क्या चाहिए, 15, या 18 का पावर 32 चाहिए। है मानव से सॉल्व होने वाला, कितना भी बड़े कोई भी रामानुजन भी पैदा हो उनको भी समय लगेगा, लेकिन कंप्यूटर इस चीज को झट से कर देगा। क्या करेगा, एक्सेल उस चीज को झट से कर देगा। क्या करना है, तो जिस भी नंबर का चाहिए आपको, मतलब जो नंबर ब्रैकेट में लिखते हैं ना आप नॉर्मली, 18 का चाहिए ना, 18 को कितने बार गुना करना, 32 बार। 18 का पावर 32 मतलब क्या, 18 को 32 बार गुना करना है, तब कितना वैल्यू आता है। तो क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 18, ठीक है, अभी कुछ नहीं करेंगे। फिर जहां पर चाहिए इसका वैल्यू वहां पर सेलेक्ट, और जाएंगे कहां पर, फॉर्मूला बार में लिखेंगे इक्वल्स टू पावर ब्रैकेट, किस चीज का पावर, तो A2 में जो नंबर लिखा हुआ उसका पावर। तो A2 कितनी बार चाहते हैं, तो भाई वो 32 बार हम चाहते हैं, वहां लिख दीजिए 32 एग्जैक्ट।
क्या करेगा वो, कैलकुलेट करके यहाँ पर डायरेक्ट। आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, लिखने नहीं पड़ेंगे, वो एक्सेल ही लिखेगा उस चीज को। क्या करेगा, उस चीज को एक्सेल ही लिख देगा। नहीं होता है, अभी तो किए हैं नहीं आईसीटी में, तो फिर कहीं भी होता है ना ऐसा। चलिए पावर निकाला, समझ गए ना। हाँ, पावर और मॉड्यूल्स में अंतर है, पावर और डिवाइड वाला क्या करेंगे, लिख देंगे वहां पर, और फिर जाकर जिससे भाग देना है रिमाइंडर वहां पर निकल के आएगा। पावर का भी वही खेल है। अब क्या है भैया, सीलिंग। सीलिंग का मतलब क्या होता है, सील कर देना कोई चीज को। जैसे कहते हैं ना राउंड ऑफ, क्या करना, राउंड ऑफ करना। जैसे अभी हमने किया था ना राउंड ऑफ, 19.86 आया था, इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट नंबर में। तो नियरेस्ट नंबर में जब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 20 लिखते हैं ना। अच्छा एक नंबर मैं लिख दे देता हूं, 19.875632। इसको दशमलव के 2 अंकों तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। होता है ना ऐसा, क्वेश्चन आते हैं ना कि दशमलव के 2 अंकों तक करके दीजिए, तो फिर क्या करेंगे, दशमलव के 2 अंकों तक। मतलब इसमें दशमलव कितने अंक दिख रहे हैं आपके पास, 6 दिख रहे हैं ना, हमें सिर्फ 2 अंक चाहिए, क्या हो जाएगा, बोलिए ना, कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं, बोलिए ना। 19.88, पंडित जी कितना, बबली कितना है। ये मैथ सीखी बढ़िया से आप, तत्ते बड़का बड़का फॉर्मूला सब आते ना मैथ में। 19 पॉइंट कितना, देखिए कहां तक ले जाने हमको, 2 अंकों तक। 2 अंक तक कितना है, ये 7 है, लेकिन 2 अंक तक ले जाना है तो तीसरा अंक को देखना बहुत जरूरी है। तीसरा अंक क्या है, तीसरा डिजिट 5 है या 5 से कम है। अगर 5 है, 5 से कम है तो क्या लिखेंगे, 19.87। अगर 5 से कम है तो, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, 9.88, है ना। दूसरे अंक में क्या करते, 1 बढ़ा देते। ठीक है, ये बहुत बड़का जरूरी चीज है उठाए को। भले इंग्लिश के प्रोफेसर बन जेब, हिंदी के कोनो भी, ठीक है। बेटा पूछ दिल जे केना है मैथ्स, तो मुंह भाग दिया जा, ई तो सीखबे नहीं के लिए यार। तो बेटे थू थू कर, दूर जाओ, वहाँ के मैथो नहीं भैया, सीख लो। ठीक, CSIR की क्लास आने वाली है मेरी, ठीक है। CSIR पेपर 1 का है, अभी पार्ट ए उसका आता है। जो पेपर 1 कहते हैं ना, उसको पार्ट ए कहता है, जनरल पार्ट ए कहता है। क्या है, तो जोर से बोल ना, जनरल पार्ट ए उसका नाम है, ठीक है। जनरल है सबके लिए, 5 ही विषय उसमें है ना, अपने पास 83, उसके पास 5 ही है, ठीक है। उसमें क्या है, पूरा का पूरा एक यूनिट क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है। जैसे क्लास सोमवार से शुरू कर रहे हैं, मंडे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैथ सीखनी हो आप आ सकते हैं 2 से लेकर 3 में, ठीक है। 1 घंटे चलेंगे का, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। सब कुछ डिपेंड आप पर करता है। हाँ ऑफलाइन आ सकते हैं। चलिए हो गया। अब क्या करना है, ये चीजें हमें कौन करके देगा, ये चीजें हमें नहीं करनी है, ये चीजें कौन करके देगा, ये चीजें करके देगा एक्सेल। तो क्या करना है, तो जिस नंबर, जो नंबर है ना, अब क्या करना है आपको, लिखना है सीलिंग, सीलिंग ब्रैकेट A2। अब क्या करना है, इसको हमको ले जाना है कहां पर, नियरेस्ट मल्टीपल में। नियरेस्ट मल्टीपल का मतलब 35 के बाद क्या होंगे, 30 और 35, मतलब 35 अगर लिखा हुआ, इसका मतलब क्या, इसका नियरेस्ट टर्न क्या होगा, या तो 30 होगा या तो 40 होगा, है ना। इससे कितनी दूरी पर है, 5 की दूरी पर है, इससे कितनी दूरी पर ये बताना पड़ेगा आपको, तभी वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब आपने लिख दिया कि हमारे पास 35 है और इसकी जो नियरेस्ट टर्न है वो कितनी दूर है, 5 कदम दूर है। आप सिर्फ लिख दीजिए कितनी कदम दूर है, वो डिफाइन कर लेगा कि 30 की तरफ आना है कि 40 की तरफ जाना है, 30 की तरफ जाना है या 40 की तरफ जाना है।
तो अब क्या कर देंगे, सेलेक्ट कर देंगे सीलिंग A2 ब्रैकेट में 5, ब्रैकेट में क्या कर देंगे 5। जैसे ही A2 का 5 करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो सीधा 40 बन जाएगा, वो कभी भी 30 बनेंगे ही। ठीक है, नियरेस्ट ये देख लेना है खाली, तो अपने आप क्या करेगा, पूरा का पूरा बदल कर रख देगा। सीलिंग यूज करते किस चीजों को, राउंड ऑफ करने के लिए। चलो नेक्स्ट चले फॉर्मूला। उसके बाद है ये चीजें हमें नहीं जाननी है, डेटा वाला जानना है हमको। लेन नहीं, लेन नहीं, रिप्लेस, हमें ज़्यादा कैलकुलेशंस वाली जाननी है। सब्स्टिट्यूट, है ना, बहुत सारा फॉर्मूला है इसमें। मैं इसका साइट भेज दूंगा, आप लिख लीजिएगा उसको, और नहीं है, लगभग लगभग खत्म। क्या सम इफ डे ईयर सबके लिए आता, आवर सेकेंड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखना है किसका, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो जानी है वो जानी है कौन कौन चीज़ों पर, हमें जानी है कैलकुलेशंस वाले फॉर्मूले पर, अपने लिए जरूरी है वो चीज़ है। आपको बहुत ज़्यादा अंदर जाना है, जाकर के सीखिए, मैं साइट भेज दूंगा, आराम से वहाँ पर लीजिए और सीखिए। हमें कैलकुलेशन वाले पर जाना है। अब कैलकुलेशन में क्या क्या यूज हो रहा है भाई, हमारा सम यूज हो रहा है ना, हमारा क्या यूज हो रहा है, प्रोडक्ट यूज हो रहा है, सम प्रोडक्ट, ठीक है, मॉड्यूल्स, ठीक है, कौन सा एवरेज हमारा यूज हो रहा है, कौन सा काउंट यूज हमने किया, सब टोटल हमने यूज किया कि कितने में रो और कितने कॉलम में काम किया है। इसके बाद कौन सा काउंट, सब टोटल, सीलिंग, पावर को क्या कहा जाता था, पावर ना, पावर को पावर ही कहा जाता था। इतनी चीजें हमारे लिए जरूरी है यहाँ। कौन कौन सा, सम प्रोडक्ट मॉड्यूल्स एवरेज काउंट सब टोटल सीलिंग पावर, ठीक है। एक कौन सा फॉर्मूला बच गया है, सम तो बड़ा हो ही गया ना, सम तो हो ही गया ना, कौन से बच गया है, जो बच गए हैं आ गए हैं। गूगल बाबा है ना, कौन सा फॉर्मूला चाहिए, सम इफ फॉर्मूला इन एक्सेल, सम इफ फॉर्मूला नहीं, देखते हैं जिसमें बॉक्स बना होगा वो बढ़िया समझाएगा, देख, है ना। जिसमें एक फॉर्मूला करके बना के देता है ना, बढ़िया रहता है, ये रहा सम इफ फॉर्मूला ना। पहले बॉक्स को देखते हैं, ठीक है, बड़ा सुंदर दिया हुआ है, चल भी रहा है यहाँ पर, क्या दिया हुआ है, सम इफ, सबसे पहला कौन कौन सा आइटम दिया गया, कौन कौन सा आइटम हमने बेचा है, ग्रेप्स, एप्पल्स, ग्रेप्स, लेमन्स, एप्पल्स, कहाँ किस रीजन में बेचा है, नॉर्थ रीजन में बेचा है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, ठीक है। और सेल कितने किए हमने वो भी लिख दिया हुआ, डॉलर में दिख दिया, ठीक है, $250, $155। अब आपको चाहिए क्या, अब आप चाहते हैं कि कोई एक रीजन चाहिए और सेल्स चाहिए हमें, पर्टिकुलर रीजन और उसका सेल्स हमको पता करना है। ये तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, उतने नहीं छानना चाहते, हम छानना चाहते हैं कि भाई नॉर्थ में हमने टोटल कितने किए सेल, एक कोई एक क्राइटेरिया फिक्स करके कि नॉर्थ में हमने टोटल कितना किया, ईस्ट में हमने कितना किया, क्योंकि भाई अब आप रिकॉर्ड करते गए कि भाई आपका आप सेल्स टीम में बैठे हुए हैं, रिकॉर्ड करते गए, बॉस का फोन आया कि अरे भैया नॉर्थ में कितना बिका इस महीने में यार,
तो बोलेंगे जॉन, सर 1 मिनट जोड़ना पड़ेगा। तो कह रहे पागल है रे भाई, जोड़ना काहे पड़ेगा, कैलकुलेट करो ना एक्सेल पर। तो क्या करेंगे वहां पर उस टाइम सम इफ को याद करेंगे। क्या करेंगे, सम इफ, सबका सम है लेकिन इफ का मतलब क्या, यहां पर एक क्राइटेरिया फिक्स होगी। इफ का मतलब यहां पर क्राइटेरिया दे दिया जाएगा, किस क्राइटेरिया को चाहते हैं। तो भैया हमें चाहिए क्या, नॉर्थ चाहिए और उसका सेल चाहिए। तो आपको क्या करना है, आइटम सेलेक्ट नहीं करने हैं। क्या करने हैं, आइटम सेलेक्ट नहीं करने हैं, आपको सिर्फ पता करना है कि नॉर्थ में मेरा सेल कितना हुआ है। तो पूरा सेल और रीजन को क्या कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। अब बोलेंगे कैसे पूरा सेलेक्ट होगा भाई, बहुत लंबा होगा। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर आकर के यहां पर आएंगे, एक बार ए मारेंगे, डायरेक्ट सब हो जाएगा अपने आप। ठीक है, यहां पर दोनों पर आएंगे और ए मारेंगे, डायरेक्ट आपका पूरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा अपने आप, है ना। कंप्यूटर होता तो करके दिखाता मैं, देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, अगर हो जाए तो पहले को सीख लेते हैं। अब क्या चाहिए आपको, कहां से कहां तक रिकॉर्ड किया हुआ डेटा, B2 से लेकर के B10 तक। तो लिखना है सम इफ ब्रैकेट में B2 से लेकर के B10 कॉमा F1, कहां पर F1, जहां पर लेकर के आना है, क्योंकि इसमें खिचड़ी नहीं बनानी है, खिचड़ी कहीं और पकानी है, वहां पर साइड में रहेगा, पता चलता रहेगा। देखेंगे वर्कशीट के वो साइड में रखता है चीजों को, ताकि याद रहता रहे। ठीक है, सामने। अब क्या करना है, सेल, ठीक है, सेल्स। तो नॉर्थ कहां पर, F1 में रखना है ना हमारा, F1 में कॉमा C2 से लेकर C10। अब जैसे ही ये F1 दबाएंगे ना, तो ये क्या कर देगा हमारा, इसमें से क्या निकाल के दे देगा, कितना हुआ है। तो नॉर्थ में कितना हुआ है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ। ठीक है, अब कहां पर आ जाएगा, उसमें लिख देगा वो नॉर्थ। यहां पर क्या लिख देगा, सेल्स कितना, जितना भी नॉर्थ में है सबको जोड़ देगा अपने आप, जितना भी नॉर्थ में है सबको वो क्या करेगा, जोड़ देगा। हमको चाहिए भैया ईस्ट, क्या चाहिए हमको, ईस्ट, वो जोड़ के बता देगा। कौन से रेंज चाहिए इसको बता दीजिए हमको, खाली वो बोलता रेंज हमको बता दे भैया। रेंज जब ये तुम बता दोगे जिस दिन, हम क्या करेंगे, तुम्हारा सब का सब डेटा कैलकुलेट करके तुमको दे देंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहां यूज करते हैं सम इफ का। डायरेक्ट सम यूज करेंगे तो क्या करेगा, पूरा टोटल जोड़ेगा। सम इफ यूज करेंगे तो जो आप चाहते हैं वो जोड़ेगा। आप चाहते क्या है, नॉर्थ का डेटा चाहते हैं तो नॉर्थ को जोड़ेगा। आप चाहते क्या है, ईस्ट को जोड़े तो ईस्ट का डेटा जोड़ेगा। वेस्ट को जोड़े तो क्या करेगा, वेस्ट को डेटा को जोड़ेगा। जो चीज आप चाहते हैं वो करेगा सम इफ वाले कंडीशन में। ठीक है, यही वाला परेशान कर रहा था ना सम इफ, है ना। वो सिंपल सिंपल फॉर्मूला नहीं दिया था, वो सब में दिया है क्या, सम इफ वाला, ज्यादा से ज्यादा सम इफ सम इफ सम इफ सम इफ। तो सम इफ का मतलब होता है कि भाई कहां से कहां तक रीजन सेलेक्ट करिए, पहले उठा करके क्या करिए, रीजन सेलेक्ट करिए, है ना। इसको एक बार लिखिए यहाँ पर, नहीं तो मैं फोटो क्लिक करता हूँ आपको भेज दूंगा यहाँ तक। ये सम इफ का है, ठीक है। इसको एज इट इज क्या करिएगा, कॉपी में बनाइएगा आराम से घर पर। और फोटो खींच लिए हैं हम, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लिए हैं, उससे बढ़िया क्लियरिटी में आया होगा, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ, अब क्या करना है, रीजन और यहाँ पर ये फॉर्मूला मैंने खींच लिया है, मैं भेजूंगा, इसको लिख लेना है। और जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं प्रीवियस में, वो किस पर हैं, सम इफ पर है। ये एक नया चीज था उसका, सम इफ, सम इफ, ठीक है। क्लियर पूरा बात, चलिए अभी ठीक है ना, पूरा सही पढ़ा है ना, है जैसे लिखा है ना। टू बेटर अंडरस्टैंड द सम इफ सिंटैक्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। सपोज यू हैव लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इन कॉलम ए, रीजन इन कॉलम बी and sale amount in column C. Your goal is get a total of sale for a specific region, say north, आपको चाहिए नॉर्थ का। To have it done, let's build Excel sum if formula। अगर ये चीजें चाहिए तो आपको पास चाहिए क्या, sum if formula चाहिए। You start with defining the following arguments: range, a list of region B2 to B10। आपको पहले रेंज पता कर लेनी है, कहां से कहां तक रेंज है हमारा। रेंज मतलब B2 से लेकर के B10। क्राइटेरिया नॉर्थ और सेल कंटेनिंग रीजन ऑफ इंटरेस्ट F1, जिसमें वो चीजें चाहिए, ठीक। अगला सम रेंज, द सेल्स अमाउंट टू बी एडेड
C2 to C10, जिसमें हमारा से लिखा हो वो। पुटिंग द आर्ग्यूमेंट टुगेदर वी गेट द फॉलोइंग फॉर्मूला, सम इफ ब्रैकेट B2 से लेके B10, क्योंकि पहले रेंज सेलेक्ट करना है। फिर क्या देना है, नॉर्थ। F1 में क्या चाहिए आपको, नॉर्थ, F1 नॉर्थ, C2 से लेकर कितना, C10, ठीक है। अब आपको यहां पर लिखना पड़ेगा कौन सा चीजें चाहिए, क्योंकि F1 तो सिलेक्ट करेंगे ना आप पूरा, F1 पर तो क्लिक करना है कि यहां पर चीजें मुझे डेटा चाहिए। अब किसका चाहिए वो क्राइटेरिया यहां पर लिखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो लिखना पड़ेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तभी ना उसको पता चलेगा कौन से पे जाना चाहते हैं। तो आपने लिख दिया यहां पर क्या, B2 से लेकर के B10, B2 से लेकर के B10, ये रेंज आपने बता दिया है उसको। B3 से लेकर B2 से लेकर के B10, ये रेंज आपने बता दिया है। मैंने एक मिनट, ठीक। फिर उसको कॉमा दे करके यहाँ पर स्लैश, जो कि हाईलाइट करना, देखते हैं ना कभी कभी हाईलाइट करते हैं तो 2 लगा देते हैं ना, बस स्टॉप पे, हाँ डबल स्टॉप पे, यहाँ पर लिख दीजिए नॉर्थ, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अगर वहां पर लिखा हुआ है नॉर्थ NORTH इस तरह से, तो कभी भी इस तरह से नहीं लिखिएगा, क्योंकि वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव जानते हैं, केस सेंसिटिव का मतलब सेम टू सेम लिखना होगा, ठीक है, नहीं तो फिर नहीं लेंगे। देखते हैं कि कभी कभी फॉर्म भरते हैं तो किसी किसी फॉर्म में क्या होता है, केस सेंसिटिव ऑन होते हैं। आप किसी भी अक्षर में लिखे, वो डायरेक्ट कॉलम में क्या ले लेगा, आपका नाम बड़े अक्षर में ले लेता है ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं पता है, मेरा एक स्टूडेंट अपना नाम भी हिंदी स्मॉल में भर देता है पूरा पूरा, है ना। कभी कभी सेंसिटिव रहता है इस तरह का सेट उसमें कि भाई आपका पहला लेटर क्या लेगा, वो कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, चाहे आप कितना भी कैपिटल मार के मर जाओ नहीं लेगा, वो लेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर केस सेंसिटिव उस तरह से सेलेक्ट कर दिए गए हैं, वो कोडिंग का काम है, ठीक है। तो सेम टू सेम चीज़ है, नॉर्थ इस तरह से लिखी हुई तो इसी तरह से लिखिएगा ताकि वो पहचान ले किस चीज़ों को चाहिए। आपने लिखा है नॉर्थ इस तरह से, आप डिफाइन कर रहे हैं उसको इस तरह से, तो कभी कभार दिक्कत आ सकती है। अगर दिक्कत आ रही है, नहीं ले पा रहा है, तो क्या करिएगा, इसको मिला लीजिएगा कि जो नॉर्थ और साउथ जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से। अब ये नहीं कि जरूरी सेम फॉन्ट जरूरी नहीं है, बट कैपिटल और स्मॉल ये जरूरी कभी कभार, वैसे जनरली नहीं होता है, लेकिन कभी कभार अगर नहीं ले रहा है तो एक बार देख लीजिएगा और वहां पर लिखिएगा NORTH, स्मॉल में लिखा हुआ है, स्मॉल में अगर लिखा हुआ इस तरह से लिखा हुआ आपने नॉर्थ NORTH, पहला कैपिटल बाकी सब स्मॉल, तो फिर इसी तरह से लिखेंगे NORTH, ठीक है। अगर ले लिया तो बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद कहाँ से उसके बाद ये लिख दिए नॉर्थ, B2 से लेकर यहाँ पर कॉमा दे दिया था ना, अच्छा कॉमा, अब कहाँ से कहाँ तक, C2 से लेकर के C10 तक, ठीक है। चलिए एक बार करके देखें क्या, जितना पड़ा है सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं एक बार। देखते हैं सब ये फॉर्मूला यूज होता है कि नहीं होता है। हो जाएगा पक्का, तो देख लेते, देखने में क्या है हर्ज है, 2 या 4 को मार के देखते हैं तब तक। इजी वाला मारे हैं, चलिए यहाँ पर क्या लिखना था, नहीं प्रोडक्ट लिखना था ना, चलिए लिखते हैं, मैं उतना फास्ट नहीं है थी, चलिए प्रोडक्ट, और क्या लिखना था, रीजन, REGION, रीजन, सेल्स। अब देखिए कैसे निकालता है वो लोग, देखिए बड़का वर्जन होगा है, देखिए यहाँ से सीट बढ़ा सकते हैं ना, कहा था ना यहाँ पर सीट 1 है, सीट 2 आ गई, सीट 3, अब जो चीज़ हमने सीट 1 में लिखी उस चीज़ का सीट 2 से कोई मतलब नहीं है। तो लोग जो डेली सेल्स रिपोर्ट बनाते हैं जो लोग, वो क्या करता है, सीट 1 से सीट 2 सीट 3 इस तरह से क्या करता है, वो लिखता रहता है, और ऊपर में लिखा हुआ है ना बुक 1 है लिखा हुआ, बुक 1 वहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर माउस दे रहे हैं, दिख रहा है ना,
हाँ क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आए यहाँ पर, बड़ा हो गया, थोड़ा सा माउस बढ़िया रहना चाहिए, ये नहीं फुसफुसिया वाला माउस लीजिएगा, यहाँ पर माउस बड़ा काम करता है एक्सेल में। ठीक है, चलिए जैसे इसमें आपका टैली में कौन सा सबसे जरूरी चीज़ क्या है टैली में? कीबोर्ड। और एक्सेल में सबसे जरूरी चीज़ क्या है? माउस। और वर्ड में दोनों, वर्ड में क्या है? दोनों। चलिए हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या लिखे? लेमन। लेमन रीजन कौन सा? अब देखिए जैसे ही यहाँ पर सेलेक्ट करते तो वो चीज़ें यहाँ पर आ जाती ना, ठीक है, लेमन। चलिए रीजन कौन सा? ईस्ट। कितना सेल किए हैं भैया? 200। 200 का सेल किए हैं। यहाँ पर ग्रैप्स, ग्रैप्स ग्रैप्स ये वेस्ट में बेचे हैं, कितने का? 300 का। चलिए अगला है हमारा ग्रैप्स, लेमन, मैंगो। 3 कैटेगरी बनाते हैं मैंगो। कहाँ पर? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ में। नॉर्थ हम भी लिखेंगे, कहीं ले ले। चलिए हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी देंगे तो। हमारा रुपया है तो रुपया हम जाने जाएंगे, रुपया में। चलिए अब क्या करना है फिर? लेमन, चलिए फिर ग्रैप्स। देखिए जैसे GRA लिखेंगे आ जाएगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मार देंगे इंटर, अपने आप वो नीचे आ जाएगा। लिखेंगे लेमन, मैंगो, ठीक है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब कौन सा लिखना है? इस नॉर्थ सेलेक्ट करना है ना, ईस्ट सेलेक्ट करते हैं। ईस्ट, वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ। ठीक है, लेने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 300, कुछ भी लिखो ना, कौन सा हमारा सही सेल्स डेटा निकाल के देना, हमको सिखाना है कि भाई कैसे लगता है। हो गया? और करें क्या है? किसका क्या लिखिए भाई? चलिए ज़्यादा डेटा किसका है? थोड़ा सा और करते हैं फिर। कौन सा? ग्रैप्स, लेमन, मैंगो। 10 तक आ गया ना, अब नहीं करेंगे। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ। यहाँ पर वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ। 10 को ले लिए ना हम भी। 300, 500, 800। देखते हैं फॉर्मूला लेता है या नहीं लेता है। हो गया भाई। चलिए कहाँ चाहिए हमको? F1 में। ठीक है, देखिए कैसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर गए और कुछ नहीं करना ज़्यादा माथा पच्ची, और यहाँ पर डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? अब यहाँ पर ले जाएंगे, फॉर्मूला बार में आएंगे। तो कहते हैं फॉर्मूला बार। क्या पूछना है भाई? पूछना हमसे। चलो बराबर पहले ना भैया, बराबर दे दिए। क्या लिखना है? सम इफ, SUM। सम इफ आ गया ना, देखिए आ गया। ठीक है भाई, क्या ले लिया अरे, तो हम लिखवे करते हैं अपना सम इफ। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे ना, ब्रैकेट। क्या करना है? देखिए आ गया रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। जिसका सम निकालना आ गया ना पूरा, इसको सब पता है भैया। रेंज कहाँ से कहाँ तक? B2 से लेकर कहाँ तक? B10 तक। चलिए लिखेंगे B2 से, उतना आमती नहीं है भाई, होशियार नहीं है। B10। ठीक है, अब ये भी सही कही है। अब रेंज उतना लिखने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या करिए बताए? यहाँ से लिखिए, यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। बिल्कुल सही कहा था। ठीक है, हाँ दोनों काम है। कॉमा दे दीजिए, हटा कर थोड़ा ना, कॉमा।
अब क्या लिखना है? बस ट्रॉफी लिखना है, लगा दीजिए। क्या लिखे? नॉर्थ। नॉर्थ से क्या लेंगे? NORTH। देखते हैं इस तरह से प्रोफेसर ट्रॉफी बंद कर देंगे ना। अच्छा देखते हैं करके एक बार होता है या नहीं होता है, देखते केस सेंसिटिव है कि नहीं। कॉमा, उसके बाद क्या लिखना है? सम रेंज। लिखने का जरूरत है क्या? अपने आप हो गया ना। अब नॉर्थ में जते भी चलो सब 1500 आ गया ना, खत्म कहानी। ठीक है, नॉर्थ में जितना जोड़िए, नॉर्थ वाला है 500, 200, 300, 700 और 800, 1500। वेस्ट का निकालना है तो निकाल लेंगे ना। क्या करेंगे सबसे पहले? फिर बराबर देंगे सम इफ, ब्रैकेट दिले भाई। हाँ, रेंज। रेंज तो भाई यहाँ से यहाँ तक। पंडित जी मजा आ रहा है ना? हाँ, मजा लीजिए भाई साहब। ठीक है, कॉमा, डबल, और कौन सा? वेस्ट। वेस्ट, फिर कॉमा। जो चीज़ें जैसे हैं वैसे लिखना है भाई, गड़बड़ नहीं करिएगा ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आ गया, मारी एंटर। 1200। सही है ना? सही है भाई, एकदम पूरा सही। ठीक है, तो कितना भी बड़ा सेल्स रिपोर्ट होगा निकाल देंगे 1 मिनट कि नॉर्थ में कितना सेल किया, वो कैसे बता देता तुरंत, है ना। ये चीज़ें मुझे भी नहीं आती, जब दिल्ली गए तब सीखा है भाई। दिल्ली ने बहुत चीज़ सिखाया मुझे, इसलिए साल 2 साल पर जाते रहते कुछ कुछ नया सीखने के लिए। हाँ, अगर जीवन में जब मोटिवेशन डाउन हो जाए, ठीक है, 1 महीना दिल्ली जा करके किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लीजिएगा एज अ फ्रेशर, बिना किसी एक्सपीरियंस के। इतना मोटिवेशन मिलेगा कि नेट 6 महीना तो दूर, 6 दिन में निकाल देंगे। हाँ, वहाँ बहुत बड़ा मोटिवेशन है। वहाँ बड़ा मोटिवेशन है, क्या पता है? हर दिन तो भाई 9 बजे दौड़ दौड़ के जाना है, पहले बस में ठूस करके, है ना। हर जगह तो जाता नहीं ना है मेट्रो पूरा। अब मान ली मेट्रो से, तो मेट्रो में कौन सा खाली रहता है कि भाई आ जाइए लेट जाइए। वहाँ सिर्फ इसलिए जान बचती है, मज़ा आता रहता है कि एसी चलता रहता है। जिस दिन मेट्रो में एसी बंद कर दिया ना, आदमी मर जाएगा, मरेगा कुत्ते की तरह, इतना ठूसा रहता है। आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है मेट्रो में, कहता है ना मुंबई की ट्रेन में चढ़ने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम दिल्ली मेट्रो, आपको चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खड़े रहिए, लोग धकेल के ले जाएंगे सारे। और सब आदमी कहाँ रहेगा? बैग लटका हुआ, आगे लगा लटकाया रहेगा बैग, पीछे नहीं लटकाया रहता। पता है क्या है? इतने एक्सपर्ट्स रहते हैं भाई। पर्स जेबी इस दरभंगा में यहाँ रखते हैं ना, फिर यहाँ अगर रखेंगे दिल्ली में तो फिर रखने लायक नहीं रह जाएंगे। हम गए तो बहुत सिखा दिए, देखा कि भाई अब 16 में गए थे, ग्रेजुएशन सिंपल उतना, मतलब पूरा बहुत ऊंचाई से देखते थे, तो बहुत सिखा दिया कि देखो रजनीश, पीछे मत रखना बाबू, आगे रखना। बोले ठीक है, आगे रखते थे। और उसमें रुमाल तुमाल ठूस करके जो खूब टाइट रहेगी, ताकि कहीं को भी खींचे तो पता चल जाए। यहाँ से भी खींच लेता है, तब लोग बैग में रखना शुरू करते, बैग में रखते हैं वहाँ पर उठाए। यहाँ ना लोग बैग का कंसेप्ट नहीं, वहाँ बैग बहुत ज़्यादा लोगों को प्रिय है, कुछ भी रखे तो बैग में रखेगा। ठीक है, और सब खान में टीपी लगा रहेगा, कोई किसी से कोई मतलब नहीं, टीपी लगाएगा, आप बात भी नहीं कर सकते। ट्रेन में बात कर लेते हैं ना हम लोग, कहाँ जा रहे हैं, किस ऑफिस में काम कर रहे होंगे, कुछ ही बात नहीं। अपना काम में टीपी लगाया हुआ सीधा उतरा, इतना स्पीड से दौड़ेगा कि अगर सामने कोई आया तो उसका या तो उसका मुंह फटेगा या तो इसका मुंह फटेगा, इतनी तेजी में रहता है। स्पीड उसको कहते हैं। दरभंगा यानी कि हाँ चले छिए, भ जेते इन्हें, काल तो पहुँचिए जेबै, ये सब एक्सक्यूजेज वहाँ नहीं होती। और वहाँ गए, आप क्या हैं, एक बहुत ही अच्छे ग्रेजुएट गेजेटेड ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं वहाँ पर। वहाँ गार्ड बैठा हुआ है, जब भी गए आप देखिए कि 9 बज गया है, हाजिरी 9:05 में लगा है। सर अच्छा लगता है सब चीज़, मतलब अगर अच्छे पद पर है तो ऐसे कहेगा, अगर फ्रेशर जान लिया है कैसे हो तुम रे, वो गार्ड ऐसे डांटेगा जैसे लगता है कि भाई क्या कर रहा है, प्रोफेसर डांट रहा है, उसकी इतनी पावर होती है। ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर कंपनी में चपरासी लग जाएंगे, बढ़िया है, कंप्यूटर मत चलाइएगा। चपरासी की बहुत औकात होती है भाई, उसको लोग जी करके बात करेंगे, आपको कोई तू तड़ा, बॉस आपको दू तड़ा करेगा, उसको क्या करेगा, जी करेगा। क्यों? नहीं तो पानी नहीं पिलाएगा ढंग से, या जहर मिला के पिला दिया तो आप गए ऑफिस में घुसे, बड़ा मन हरियर है, आराम से गए, एकदम देखा ऐसे ऐसे लगा हुआ, सब कुछ लेकर बैठे। जब आप छुट्टी हो रही है उस टाइम अगर आप बॉस से बच गए तो उस दिन लड्डू चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूछेगा बॉस जा रहे हो क्या,
कैसे पूछेगा बता, जा रहे हो क्या? अरे भैया जान आने का टाइम है ये, तो जाने का नहीं टाइम है। हमसे रोज बॉस पूछते थे जा रहे हो क्या रजनीश, हमको ना अभी बस मन करा फिर आ जाएंगे वापस। मुने मुने बोल नहीं सकते ना, उनको प्रेशर लगा हुआ है। तो हम नहीं सर, अरे बस एक फाइल देख लो ना, बस 1 से 2 घंटा लगेगा, बस हम भी चलेंगे साथ में, छोड़ देंगे वहाँ पर, वो 1 घंटा कपार लगेगा। ठीक है, वहाँ से शुरू हुआ, रात के 10 बजेंगे 11 बजेंगे, जब तक उसकी पूरी रिपोर्टिंग नहीं होंगी ना तब तक आप जा नहीं सकते, क्योंकि बॉस भी तो बैठा हुआ है, और बॉस बैठा हुआ है तो उसको तो पगार मिल रहा है, फ्रेशर को क्या मिल रहा है? कपार, कुछ नहीं। उसमें से क्या करेगा? वो खुश करने के लिए कुछ खिला पिला देगा, आप भी खुश हो गए कि चलो कम से कम भर रात रहे तो खाना नहीं बनाना पड़ा, चलिए दे धुन के आए। कितना बजे? 12-1 बजे रात को छोड़ दिया, फिर 6 बजे दौड़ के कल जाना होता है। और उस टाइम मजा आता था कि यो सर केना आई छठ है, कौन देवउठान एकादशी है, कहिया दुर्गा पूजा भेले। भाई 6 दिन आपको हो जाता है पता है क्या? सूरज देखे हुए, क्योंकि 9 बजे आप एंट्री मारते हैं ठंडा मौसम में, और निकलते कम है 5 बजे शाम में। धूप देखेंगे कभी जीवन में? रविवार को सब धूप देखता रहता है। हम्म, भाई बहुत कष्टदायक जीवन है, इसीलिए हम लोगों को क्या मिला? स्मूथ लाइफ मिला हुआ है, उठा करके आराम से आते हैं। टीचिंग प्रोफेसर या जो प्रोफेशन में है ना, बड़ा एकदम सरल है उठा करके, इससे भी बड़ा सरल है क्या? होम ट्यूशन से पढ़ाना, आराम से छुट्टी उट्टी चल रहा है एकदम मस्त, क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, बहुत मोटिवेशन होता है। हाँ लेकिन सिखा सिखा देगा। 16 घंटे अगर आप बैठना चाहते हैं ना, तो वहाँ पर जाकर जॉब करिए, 16 घंटे बैठ रहे हैं, और मैं बैठ के दिखा दूंगा। अगर 7 बजे सुबह में बैठूंगा तो 7 बजे शाम में उठूंगा, एक बार भी नहीं। हाँ मुत्ती लगेगा तो सुसु लगेगा तो उठेगा इन लोग, भाई वो तो नॉर्मल चीज़ है, तो उठेगा ही, लेकिन नॉर्मली केस में वो उठेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई 12 और मार्च का टाइम, 24 घंटे, कितना घंटा काम कर रहे हैं, कितना घंटा बैठे हुए हैं, कोई मतलब उसका नहीं बनता है। पूरी दुनिया की सेल्स रिपोर्टिंग मार्च में कर लेनी है, पूरी दुनिया की। लोग होली मना रहा था, आप टिक 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 कर रहे होते हैं, हैप्पी होली भाई, चल छोटा हैप्पी होली कुछ नहीं, चल जल्दी मार फटाफट जल्दी से। हाँ लेकिन जब काम खत्म हो जाता है, उसके बाद जो भाई मस्ती होती है, 7 दिन तक खूब दारू वारू पी करके सब पड़ा हुआ है, कोई कहीं पर कोई कहीं पर, कोई ऑफिस जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि 7 दिन तक, अप्रैल के 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक अच्छी खासी छुट्टी रहती है। छुट्टी मतलब क्या? रिलैक्स, ऑफिस तो जाना ही है रिलैक्स पोजिशन में, क्योंकि कोई सेल्स रिपोर्टिंग नहीं करनी है, कोई नया प्रोजेक्ट आएंगे तभी, क्योंकि सारे प्रोजेक्ट को बंद करने होते हैं, तो उस टाइम मोटिवेशन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको सीखा कि भाई कैसे करते हैं, क्योंकि भाई काम था सेल्स में, नॉर्थ से कितना सेल हुआ भाई, कितना पैसा आया वहाँ पर, तो इतना पैसा है, कौन से चेक में है। अब यहाँ पर चेक में थे तो वहाँ पर चेक लिख देते थे, वहाँ फिल्टर लगा देते थे। फिल्टर लगाना जानते हैं ना? जैसे देखिए यहाँ आए रीजन में फिल्टर, अब कौन सा चीज चाहिए इसमें से बताइए? देखिए सिर्फ वेस्ट ही दिख रहा है ना, सिर्फ वेस्ट दिख रहा है ना। हाँ तो चेक से कितना पेमेंट हुआ यहाँ पर आ जाएगा, टोटल कितना पेमेंट है चेक से बताओ, तो कितना चेक जमा करना है जाकर के, आ गया एवरेज 400, 800, 1200। ठीक है, 12 लाख का 12 करोड़ का चेक है, तो जाकर के चेक को क्या करना? डिपॉजिट जल्द से जल्द करना है। और यहाँ पर आगे लिखना पड़ता था कि चेक जमा किया है या नहीं किया है, तो अगले कॉलम में लिखना है कि चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक और नॉट। ठीक है, तो लिखे वहां पर हेडिंग लिख देते डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो अगर येस तो येस, नो तो नो, मतलब चेक अगर डिपॉजिट नहीं हुआ इसका मतलब पड़ा होगा ड्रॉड में, अकाउंटेंट के पास होगा, जाकर के मांगे। ठीक है, तो बड़ी एक पूरी सीट लगी रहती थी, भर दिन उसी पर पट 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 चल रहा है सब। ठीक है, इंजीनियर अपना क्या कर रहा है? अपने काम में लगा हुआ है, सेल्स वाला अपना काम में लगा हुआ है, जो पैसा संभालने वाला अपने काम में लगा हुआ है, कितना चेक से कितना ये कितना वो, कितना बीआर आया है, बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, चलो आज सीखा एक्सेल सम इफ फॉर्मूला को यूज करके। अब इसी से रिलेटेड क्या है, आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो क्वेश्चंस को एक बार क्या करिएगा? सॉल्व करिएगा, जो जो दिक्कतें आएंगी उसको पूछिएगा। इसके बाद आईसीटी में आती है कौन सी? नंबर सिस्टम, जो कि नॉर्मली आपने सीख ही लिया, एडवांस भी मैंने एक सिखा दिया। एक बच गई है, कौन सी बच गई है शायद? हेक्साडेसिमल से क्या? जी हाँ, सिर्फ हेक्साडेसिमल बाकी है ना, तो हेक्साडेसिमल कल समझते हैं, थोड़ा सा नंबर रहेगा हेक्साडेसिमल। ठीक है, हाँ हेक्साडेसिमल को बाइंडिंग वाला ना, थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि उसका एक पूरा अलग दुनिया है, क्योंकि वहाँ पर क्या होती है, 0 से लेकर के 9 तक ये जोड़ा गया, और 7 अल्फ़ाबेट जुड़े जाते हैं, ABCDEF, तो हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करा दूसरे में, तो एक लंबा प्रोसीजर, जैसे एक्सेल का था सेम टू सेम। ठीक है, याद रहेगा? कोई दिक्कत समस्या कहीं पर समझने में? नहीं ना? चलिए राजनीति, डिवाइड करना है एक्सेल में तो क्या यूज करेंगे बताइए तो?
यार कौन बोल रहा है भाई, कौन बोल रहा है? राजनिधि किसका नाम है? उसी का कि दूसरा भी है? किसका क्या यूज करेंगे? डिवाइड करना क्या यूज करेंगे? मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? मॉड्यूल्स। राउंड ऑफ करना पंडित जी क्या यूज करेंगे? पूछ रहा तो भाई याद हो जाएगा, सीलिंग, ये अच्छी चीज है, ठीक है, सीलिंग। उसके बाद एवरेज करना है तो एवरेज यूज करेंगे, प्रोडक्ट करना है प्रोडक्ट, सब टोटल जान ही लिए ना, सब टोटल। और काउंट में क्या करते हैं? डॉट लगा देते हैं। बाकी चीजों में क्या करते हैं? कॉमा लगाते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद सम इफ का यूज बता ही दिया, कौन कौन सी सम इफ में चाहिए? सम इफ फॉर्मूला में कौन कौन सी चीजें होती है? पहले रेंज होती हैं, फिर कॉमा देके क्राइटेरिया होती हैं, और फिर क्या होती हैं? सब रेंज होती हैं। अगले बार क्या करेगा? क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पता है क्या पूछेगा? फॉर्मूला वो तो छोटी बात है रे, वो सब चीज नहीं, वो सब तो तुच्चा चीज है रे भाई। वो पूछेगा एडवांस, देखिए आपको लिखेगा कि सम इफ फॉर्मूला दे देगा कि भाई एक्सेल के सम इफ फॉर्मूला में जो भी एलिमेंट्स यूज होते हैं उसको सजाइए या उसके एलिमेंट्स को चुनिए। और ऑप्शन क्या देगा पता है? क्वेश्चन हम सेलेक्ट करते तो यही सेलेक्ट करते, वो तो कुछ भाई नहीं दे रहा, हम देते तो ये कि सम इफ फॉर्मूला के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं उसको जाइए। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आने वाले साल में कभी भी, इसी बार या अगली बार क्या करेगा पता है? वहां पर दे देगा हायरार्की, रेंज, रेंज, क्राइटेरिया, सब रेंज। क्या ये सही है? सही है क्या? जो बोलेगा उसका कान खींचना थप्पड़ देंगे अभी। ये सही है क्या? नहीं, क्या सही होगा? रेंज है, रेंज कॉमा, कॉमा, वो कॉमा में भी गलती ढूंढेगा, ठीक है, उसको इतना हल्के मत लीजिए। क्राइटेरिया और कॉमा सब रेंज, ये सही है ना? हाँ, मेरा क्वेश्चन होगा ये रहेगा। वो तो कुछ नहीं पूछ रहा है, हम पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि आप बता भाई बेटा कि सब रेंज में कौन कौन सा चीज होता है, कॉमा कहाँ लगता है, ये कहाँ लगता है, क्योंकि सब तो पता करके पूछे क्या जाए पता है? ये वाला कि रेंज, क्राइटेरिया, सब रेंज, कॉमा, क्योंकि जो यूज किया होगा वही जानेगा कि सम इफ में कॉमा यूज होगा, इस तरह का यूज होगा, ठीक है। अब जब रेंज यूज करेंगे तो क्या करेंगे? B2 से लेकर जो वहां पर रेंज करना है तो यहां पर ऐसे होगा फिर, है ना। अगर B2 के बीच में अगर तीसरा फॉर्मूला ये नहीं पूछ रहा है, उसको और टफ करना है, तब दिखाता हूं मैं टफेस्ट क्वेश्चन। B2 कॉमा B10 कॉमा क्राइटेरिया, ये सही है क्या? गलत है ना? क्या होना चाहिए? ठीक है, तो हल्का से हल्का, भारी से भारी क्वेश्चंस कैसे सेट हो सकते हैं ये बताएंगे। इतना भारी नहीं जाएगा, और जाएगा तो आपको पता ही है ना, ठीक। तो गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी फॉर्मूला है जैसे, उसको क्या करिएगा? एक्सेल का एक बढ़िया सीट बनाइएगा आज जा करके, ठीक। और उसमें कौन कौन सी चीजें पढ़े? एक्सेल में कितने स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं इसको। एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एक्स एल एस एक्स, ठीक है। कितने रो, कितने कॉलम, कॉलम किसको कहेंगे, रो किसको कहेंगे, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ये क्या है भाई? ये सब क्या है? रो हैं। जो हॉरिजॉन्टल होते हैं वो क्या होते हैं? रो। कॉलम क्या होता है? पूरा वर्टिकल। ये यहां से यहां तक क्या आ जाएगा? कॉलम, ठीक है। रो और कॉलम क्लियर रखिए पूरा उठा करके। कितने रो? 10,48,576, 10,48,576 मोबाइल नंबर है। 10,48,576 16,384, ठीक है। हाँ, मोबाइल नंबर क्या है एक्सेल का? 10,48,576, भूलिएगा नहीं, 10,48,576 16,384 इज द मोबाइल नंबर ऑफ एक्सेल। लेकिन हाँ, उसमें पहले रो की पहले कॉलम, सो देख लीजिएगा। ऐसा नहीं कि कॉलम वाला रो में आ, रो वाला कॉलम में पलट दिए, तब बाद सब खेल खत्म, ठीक है। पहले रो को लगाएंगे, रो मतलब एसटीडी कोड। मोबाइल नंबर क्या है? 48 16 कितना? 48 16 कितना? 10,48,576 16,384, 384, 576 नहीं 16 में, ठीक है। ये मोबाइल नंबर है एक्सेल का, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंशन बात पता चल ही गया। पीपीटी का एक्सटेंशन क्या? डॉट पीपीटी। वर्ड का डॉट docx,
इसका नोट पैड का की बात, कोनो बात की, ठीक है। एडोब का क्या होता है, डॉट टीटीएफ, ठीक है, सबका एक्सटेंशन, क्योंकि एक्सटेंशन से क्या करेगा, मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो एक्सटेंशन है ना पूछा इस बार कहीं डाल देगा, इस बार आ जाएगा तो हम ये वीडियो को दिखाएंगे, देख गेस क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, इसीलिए ऑन द कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, कि कहीं आया तो उस दिन चिल्लाएंगे देख आया कि नहीं आया, ठीक है। समी फॉर्मूला और हाँ फॉर्मूला जितने भी सबको अलग अलग करके लिखेंगे, ठीक है। हाँ, एक दो बॉक्स भी बना हुआ है वो साइड में शेयर करता है, उस साइड को खोल करके आराम से क्रोम पर है पूरा, आराम से बढ़िया से तरीके से लिख लीजिएगा। एक अगर आपके पास लैपटॉप हो तो यूज करके देखिएगा, नहीं किसी दूसरे के पास हो तो यूज करके देखिएगा, जब कभी जरूरत लगे तो, है ना, कि ये होता है या नहीं होता है। अगर कुछ नया फॉर्मूला फंक्शन आप ढूंढ के लाते तो अच्छी बात है करके, ना कि बाकी जितनी जरूरत थी हमारी वो हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आईसीटी टीचिंग ये जितने भी पढ़े हैं, कम्युनिकेशन तीनों कंप्लीट। हायर एजुकेशन का बच गया था ना, पता नहीं उस दिन क्या हो गया था, इको साउंड होने लगा था, बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, आज हो जाएंगे, हाँ आज निश्चित रूप से होंगे, ठीक है। आज हायर एजुकेशन तो लगभग 4 यूनिट के क्वेश्चंस खत्म, 4 यूनिट के एक्सप्लेनेशंस खत्म, ठीक है। हाँ, और 4 यूनिट के टफेस्ट टेस्ट 26 तारीख को, आने वाले 27 तारीख को टफेस्ट, ऐसा सा क्वेश्चन नहीं उठाएगा, गहिया गहिया को क्वेश्चन उठाएगा, दिमागे फाड़ देगा उठाएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन। कितने पता है ना, 100, 25 25 25 25, क्योंकि क्वेश्चंस भी करवाया है, एक्सप्लेनेशन भी करवाया है। अब मेरी मर्जी के क्वेश्चंस मैं किस हिसाब से सेट करता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ बाकी बिल्कुल नहीं रही है, ठीक है, नहीं ना। हाँ चलिए, आज हायर एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। और रविवार कब है भैया, परसों, परसों या सोमवार को, परसों या सोमवार को जब भी क्वेश्चन बन गया तो 25 25 25 100 क्वेश्चन, है ना, उसे सब आदमी भाग लेंगे। और ये 100 क्वेश्चन बहुत उम्दा क्वेश्चन होगा वही करके। हाँ, और 26 तारीख क्या करने जाने पता है ना, डीआई का पूरा सेशन, ठीक है। और 3 तारीख को मैथ्स का पूरा पूरा का पूरा जितना भी है, जो जो डीआई में दिक्कतें हैं, जो नई डीआई हैं, नई स्ट्रैटेजीज चाहिए, उसको क्या करना है 26 तारीख को क्लियर करना। उस दिन आराम से खा पी करके आइएगा, उस दिन ये नहीं कि 1 घंटा बाद जाएँ क्या, आए क्या, तो अगले बार हम बोलेंगे बोलेंगे क्या, कुछ नहीं, कोई सॉल्व नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन दिया था ना, आप लोगों ने नहीं किया तो नहीं किया, सही बार है उस दिन, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए राम राम भाई, कोई दिक्कत को ना नहीं ना, राम राम, मिलते हैं कल। चलिए इसको बंद कर लेते हैं कम से कम।